केमिस्ट्री में अभी आज जो स्टार्ट करने वाला हूँ वो एसिड बेस एंड सॉल्ट है ना। ये भी टॉपिक ध्यान पूर्वक देखने वाला है टॉपिक सबसे आसान है ना। पूरा केमिस्ट्री का अगर सबसे आसान कोई पोर्शन कहा जाए तो यही है एसिड बेस एंड सॉल्ट इस लेवल में, नहीं तो 11th-12th में बहुत भार है एसिड बेस। चलिए देखें एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है और सॉल्ट क्या होता है, ठीक है ना। अम्ल, क्षार और लवण, अम्ल, क्षार और लवण। यहाँ पे आप देखोगे एसिड बेस एंड सॉल्ट में आपको क्या मिलने वाला है, अम्ल, क्षार और लवण। इसको इंट्रोडक्शन हम लोग देखेंगे अभी, जिसमें एसिड नींबू जैसा खट्टा नजर आए वो क्या होगा, एसिड होगा। और साबुन कभी कभी एक आध बार चेक हो जाता है ना, है ना, तो वो कैसा लगेगा, कड़वा लगेगा। ये हो जाएगा बेस और ये वाला हो जाएगा सॉल्ट। ये क्या होगा, सॉल्ट, ठीक है ना। अब एसिड और बेस को जब मिलाएंगे वाटर में तो ये सॉल्ट और वाटर बनेगा। क्या बनेगा, सॉल्ट और वाटर बन जाएगा। सॉल्ट नमक जैसा, सॉल्ट किसके जैसा, नमक जैसा। अब यहाँ पे हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, इस प्रकार से दोनों मिलकर के सॉल्ट बन जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखोगे कि ब्लू लिटमस जो होती है वो टर्न्स कर जाता है लेड में, रेड में। डालेंगे ब्लू लिटमस पेपर, डालेंगे क्या, ब्लू लिटमस पेपर, और बदल जाएगा लाल में, तब वो एसिड है। ये लाइन याद रखिएगा। ब्लू लिटमस पेपर, ये कागज देख रहे ना, पेपर मीन्स कागज। ये ब्लू का कागज डाले, जहां तक एसिड था देखिए पेपर का कलर चेंज हो गया और ये क्या हो गया, लाल। तब ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स टू लाल, रेड। और यहाँ पे लाल लिटमस पेपर कैसा बदल गया, ब्लू में, तब ये क्षार है। ये क्या है, बेस है। बेस में क्या होता है, लाल लिटमस पेपर ब्लू बन जाता है, लाल लिटमस पेपर क्या बन जाता है, ब्लू बन जाता है। तो आपको ये समझ में आ गया, लाल लिटमस पेपर क्या बन जाता है, ब्लू बन जाता है। अगला जो टॉपिक है अम्ल। एसिड क्या होता है, अम्ल, ठीक है ना। अम्ल क्या होता है, अम्ल को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, एसिड। ध्यान से हिंदी और इंग्लिश कॉम्बिनेशन के साथ देखते जाएंगे कि अम्ल को इंग्लिश में एसिड कहा जाता है। बोलो क्या कहा जाता है, एसिड। अम्ल वे यौगिक पदार्थ हैं जिनमें हाइड्रोजन आयन प्रतिस्थाप्य के रूप में रहता है। यानी अगर कोई निकलेगा तो क्या निकलेगा, हाइड्रोजन आयन निकलेगा। उससे क्या निकलेगा, रिमूवल हाइड्रोजन आयन होगा। उसे क्या बोलेंगे, उसे बोला जाएगा अम्ल बोला जाएगा। ये देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हाइड्रोजन आयन क्या होगा, अलग हो जाएगा। उसे हम लोग, तो याद हो गया, अम्ल क्या होता है, हाइड्रोजन आयन विस्थापित होता है, उसे अम्ल कहते हैं, ठीक है ना। और आर्हेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा, यहाँ पे आर्हेनियस किससे संबंधित है, ये भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो अम्ल से, किससे, अम्ल से। अम्ल की परिभाषा आर्हेनियस के अनुसार अम्ल एक ऐसा यौगिक है जो जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन देता है। तो बात तो बराबर है। ये भी क्या कहा था कि हाइड्रोजन आयन जिसमें प्रतिस्थापित रहे, है ना, जो निकल जाए, या तो यही कह रहा है कि घुल करके हाइड्रोजन आयन दे। तो दोनों क्लियर है। आर्हेनियस ने भी यही दिया था कि जब ब्लू लिटमस पेपर को डालिएगा एसिड में तो ये रेड हो जाएगा। कौन सा कलर हो जाएगा, रेड। याद रखिएगा आर्हेनियस के अनुसार क्या है कि जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन देगा। बोलो जल में घुल करके क्या देगा, हाइड्रोजन आयन देगा। ये आर्हेनियस के अनुसार है। कहता है एन एसिड इज एन एनी सब्सटेंसेस दैट रिलीज माने निकलना हाइड्रोजन आयंस इन वाटर, यानी इस वाटर से हाइड्रोजन आयन यदि रिलीज होता है तो वो आर्हेनियस का डिफिनीशन में आता है एसिड के बारे में। किसके बारे में, एसिड। अगला है वॉरेनस्टेड लॉरी, ठीक है ना। वॉरेनस्टेड एवं लॉरी का प्रिंसिपल देखेंगे, यानी वॉरेनस्टेड एवं लॉरीज प्रिंसिपल, सिद्धांत क्या इसके अनुसार है। अकॉर्डिंग टू वॉरेनस्टेड एंड लॉरीज प्रिंसिपल्स या थ्योरीज, अम्ल वह पदार्थ है जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन प्रदान करता है। तो प्रोटॉन मतलब देखो, मैं जिस दिन आपको समस्थानिक बताया था उस समय 3 समस्थानिक का नाम लिए थे,
एक समस्थानिक H11 H12 1 1 1 2 1 3 याद है। इसको कहा गया था प्रोटियम। क्या बोला गया? प्रोटियम। क्या बोला गया? प्रोटियम। तो प्रोटॉन मतलब होता है हाइड्रोजन आयन। प्रोटॉन मींस क्या होता है? हाइड्रोजन आयन। बोलो, प्रोटॉन मींस क्या होता है? हाइड्रोजन आयन। तो यही तो ये दूसरा है, वह परिभाषा है। तो अकॉर्डिंग टू वॉरेनस्टेड एंड लॉरेंस प्रिंसिपल, यह सिद्धांत थ्योरी अम्ल वह पदार्थ है जो किसी दूसरे पदार्थ को क्या डोनेट करता है? हाइड्रोजन आयन देता है। अरे सब तो हाइड्रोजन आयन त्याग रहा है। वहां भी कह रहा है हाइड्रोजन आयन, यहाँ भी जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन, और ये भी कह रहा है, खाली कहने का तथ्य चेंज है ना। जैसे अभी कुछ दिन पहले निर्मला सीतारमण में एक भाषण दिया था, महंगाई बढ़ रही थी, डॉलर का जो भारतीय मुद्रा है ना, वो डॉलर के तुलना में क्या है, भारतीय मुद्रा कमजोर पड़ रही है। तो उसका कहना था ना कि भारतीय मुद्रा कमजोर नहीं पड़ रही, डॉलर मजबूत हो रहा है। तो बात तो ये है कि जब एक पार्टी मजबूत है तो दूसरा पार्टी कमजोर हो रहा है ना। अब हम एक क्या कहेंगे, मान लो पहले मैं दो आदमी था, दोनों एक ही साइज के, ठीक है, तब क्या कहेंगे, अरे हम नाटा थोड़ी ना, वो लंबा हो गया। बात तो बराबर है। अरे हम नाटा है या वो लंबा है, तो दोनों तो बात बराबर। तो ये हम अपने पर नहीं थोप रहे हैं कि हम नाटा है, हम क्या कर रहे हैं, अरे हम नाटा थोड़ी ना, अरे वो लंबा ना हो गया। दोनों बात बराबर था, लेकिन कहने का तरीकाएं अलग थी। तो यहाँ भी कहने का तरीकाएं अलग है, लेकिन बातें सबके सेम है, ठीक है ना। इधर ध्यान दो, ये वाला क्या है? प्रोटियम। बोलो क्या है ये? प्रोटियम। ये क्या है? ड्यूटेरियम। और ये ट्राइटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक है। हाइड्रोजन का कितने समस्थानिक है? 3 समस्थानिक है। कौन कौन? प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ये सब सेट बनाइएगा ना। ये वाला जो क्यू चल रहा है, आपको ये खत्म हो जाने दो। दिसंबर लगता है कि लास्ट दिसंबर तक कुछ कुछ बचेगा, लेकिन लगभग आपको खत्म हो जाएगा। और इतना क्वेश्चन बनेगा ना कि आप खुद से विश्वास नहीं कर सकते कि इतना कैसे बन रहा है ना। बसाते कि क्लास नहीं छूटा होना चाहिए, या छूट गया तो उसको रिवीजन कीजिए। और अपने से नहीं हो सकता है। अब कोई आदमी सोचेगा कि जितना छूट गया है सर नहीं क्लास किया है, तो हम अपने से रिवीजन नहीं, आप उसको वीडियो में देखिए, क्योंकि पढ़ाने के तरीका में बहुत का अंतर है। आप जो पढ़िएगा, जो मैं पढ़ाया, दोनों बहुत का अंतर है, ठीक है ना। तो आप वीडियोज में जरूर देख लो। और ये दिसंबर लास्ट होते होते या 15 जनवरी होते होते लगभग आपका सिलेबस खत्म रहेगा, और उसके बाद नया सिरे से फिर से सिलेबस स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जब एग्जाम खत्म होगी फरवरी में तो नए बच्चे आएंगे, ठीक है ना। तो नए बच्चे को ये सब खाली पीपीटी देंगे, पीडीएफ, अब पढ़ाएंगे एक में से नहीं, और पढ़ाएंगे अपने ही हाथों से पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। उसमें उस समय न्यूमेरिकल चलेगा भी, उस समय मैं ये मान के चलूंगा और बच्चे जो है पीडीएफ से पढ़ लिए और न्यूमेरिकल उस समय पढ़ाया जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो आप बिल्कुल भी तैयार में रहिएगा। ये नहीं कि बहुत बसियाने मत दो, चीजें जब बहुत दूर तक बढ़ जाएगी तब आप सोचिए क्या हम चालू करते हैं, तो आपके पकड़ से बाहर आ जाएगा। तो ये भी क्या है, प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता रखता है, यानी घुल करके हाइड्रोजन आयन देता है। अब हम क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे क्यूज में कि किनके अनुसार अम्ल की परिभाषा में हाइड्रोजन जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है, तो किनके अनुसार था? आर्हेनियस के अनुसार था। वेरी गुड, आर्हेनियस के अनुसार। और प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता रखता है ये वॉरेनस्टेड लॉरी के अनुसार, वॉरेनस्टेड एवं लॉरी के अनुसार। समझ में आया ना। और सिर्फ घुल करके हाइड्रोजन आयन उसमें से मौजूद रहता है। तो ये सिंपली परिभाषा था अम्ल का। तो ये नहीं आएगा, वो दोनों आएगा। क्लियर है। इस प्रकार से आप देख रहे हो कि वॉरेनस्टेड लोरी एसिड एंड बेस का डिफाइन जो किया है। तो अब वॉरेनस्टेड लोरी एसिड डोनेट्स प्रोटॉन्स। एसिड क्या करता है? प्रोटॉन को देता है। एसिड क्या होता है? प्रोटॉन को देता है, हाइड्रोजन आयन विस्थापित करता है। एंड वाइल मीन्स होता है जबकि, WHIL, वाइल मीन्स क्या होता है? जबकि वाइल ए वॉरेनस्टेड लोरीज बेस एक्सेप्टेड प्रोटॉन्स, ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, ग्रहण करता है। तब प्रोटॉन को जो देता है वो अम्ल कहलाएगा, और जो प्रोटॉन को ग्रहण करेगा वो क्षार कहलाएगा, बेस कहलाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से ये वाटर है, ये वाला ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है, जो रेड कलर वाला दिखाया गया ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है, और जो व्हाइट कलर दिखाया गया ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स है।
दोनों मिलकर के क्या बन गए, वाटर बन गया। अगला देखिए NH3 अमोनिया, NH3 अमोनिया, ठीक है ना। एक बार 12th की क्लास में क्वेश्चन आया था, ये जो बिहार सर CBSE जो अभी पढ़ा ना इस बार, अभी तुरंत कुछ दिन पहले इंटरनल एग्जाम हुआ, ठीक है ना। तो कह रहा था कि सर आप जो बता दिए थे ना अमोनिया अमोनिया, ये में अधिकतर बच्चा कंफ्यूज हो गया, लेकिन हम लोग सब बना के आए हैं, 1 नंबर तो कंफर्म सही है। अमोनिया अमोनियम का आप लोग भी मैं ट्रिक्स देता हूँ, क्या वो ट्रिक्स है उसके बारे में मैं बताता हूँ। हाँ क्या बोलिए? एक होता है NH3 और एक होता है NH3, इसको होता है अमोनिया। और ये होता है अमोनिया। ये टोटल क्या है गिनिए तो 4 है ना, गिनो यार 4 है। और ये टोटल क्या है 5 है। कैसे? नाइट्रोजन 1 और हाइड्रोजन 4, 3 तो टोटल 4 हो गया। यहाँ देखिए हाइड्रोजन 4 और नाइट्रोजन 1, 5 हुआ। समझ में रहा है बात कैसे हुआ? अब देखो यहाँ पे ये देखिए 4 लिखा रहता, अमोनिया है ना, 1 अमोनिया अमोनिया, 4 अक्षर नहीं है, 1 2 3 4 तो 4 के 4, और देखिए 1 2 3 4 5, 5 के 5, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन है कि ये अमोनिया है, और जब ये घुलेगा तो कंजुगेट्स बेस बनाएगा, यानी हाइड्रोक्साइड आयन और अमोनियम आयन बनाएगा। अमोनिया घुल रहा था और बनाएगा अमोनियम आयन। एक क्यों जहां लिखा रहता है उसको जलीय विलयन इंग्लिश में बोलते हैं। जलीय विलयन को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? एक्वस सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? एक्वस सॉल्यूशन। समझ में आ गया ना? तो वारेन स्टेट लॉ के अनुसार अब यहाँ भी देखिए कुछ आपको दिखाया गया है कि सोर्सेस, VBA क्वेश्चन है सोर्स याद करना। सोर्स याद करना है तो करना है, ठीक है। सिरका कहाँ से आता है? तो सिरका एसिटिक मतलब एसिटिक जो अम्ल है वो कहाँ से आता है? तो सिरका से। एसिटिक अम्ल सिरका से, एसिटिक अम्ल सिरका। अगला है सिट्रिक अम्ल संतरा से, सिट्रिक अम्ल हम अब ऐसे बोलेंगे, ठीक है ना। यहाँ तब बोलना होगा आपको सिट्रिक एसिड, कहीं कहीं साइट्रिक एसिड में रहेगा तो कोई उससे टेंशन नहीं। संतरा में सिट्रिक एसिड, संतरा में सिट्रिक एसिड, संतरा में। और इमली को इंग्लिश में क्या बोला जाता है पता है आप लोग को? टैमरिंड। तो टैमरिंड मींस इंग्लिश इमली होता है, तो टैस से आ गया टार्टरिक एसिड, ठीक है ना। टार्टरिक एसिड इमली खाने के बाद खट्टा लगता है ना, कहते हैं ना। तो टार्टरिक एसिड हो गया, ठीक है ना। कौन सा? टार्टरिक एसिड। अब जब टार्टरिक एसिड टमाटर समझ जाता है, टास से टार्टरिक एसिड हो, तो ऐसा नहीं ना यार। टमाटर में ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। टमाटर में ये कहाँ टमाटर नजर आ रहा है? देख रहे एकदम ताजा तरीन टमाटर, इसका जो अभी मुस्टे है वो भी अभी हर्रा पड़ा हुआ है ना। ये देखिए ओस वाला बूंदे अभी इस वाला, ठीक है ना। ये कौन सा एसिड होगा? टार्टरिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। नींबू में सिट्रिक एसिड, नींबू में अरे सातमराव नींबू दोनों बराबर है। नींबू में भी सिट्रिक ना है, देखो तो नींबू में भी सिट्रिक, ये नींबुआ है। इसको देखते का साधन कैसा तो लगता है ना। ये वाला नहीं लगेगा, कहा कि ये वाला बहुत जगह पहुंच के बाहर है ना। अरे कल रात में ड्रीम्स देख रहा था, स्वप्न, ठीक है। तो घूमने का प्लान सोच, देखो जो लाइफ में सोचोगे ना लगभग उसी के अनुसार से ड्रीम्स भी आते हैं, स्वप्न भी आता है। तो मैंने स्वप्न क्या देख रहा था? बहुत ऊंचा पहाड़, अब अभी पहाड़ वाला पढ़ रहे हैं शाम बैच में, BPSC बैच में अभी पर्वत चल रही है, पहाड़ चल रही है ना। वहाँ कंचनजंगा और नाथुला दर्रा, कैसे कैसे सारा चीज के बारे में, माउंट एवरेस्ट। और वही वाला एकदम हमें ये लग रहा था इतना देखो कितना सुंदर फूल है, और मैं कैमरा लाना भूल गया, ठीक है। तो सोची कि अभी फिर आएंगे तो कैमरा लेकर के आएंगे और सारे लोगों को लेकर के आएंगे, कितना है
लेकिन हम लोग वहाँ पे मात्र 4-5 ही लोग गए थे, ठीक है। लेकिन इतना अच्छा है जितना हम सोच भी नहीं सकते उतना अच्छा है। मतलब हम सपना में देख रहे थे सच में स्वर्ग में सैर कर रहे हैं, ठीक है ना। कैमरा क्यों ले जाना जरूरी था? सबको दिखलाने के लिए, ठीक है ना। चलिए खैर, तो ये इस नींबू में कौन सा एसिड? सिट्रिक एसिड। और ये लेमन में सिट्रिक एसिड, और टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड, टमाटर में ऑक्जेलिक, इमली में टार्ट्रिक एसिड। कितना याद हो गया? इमली में टार्ट्रिक एसिड, इमली में। अब देखिए दही और दूध दोनों रहेगा, खट्टा दूध तो लैक्टिक एसिड, लैक्टोबैसिलस के कारण उसमें दूध से दही बन जाता है। तो इस दही का नहीं बता तो ये वाला दही है। अरे यार ये दही नहीं मक्खन है ना। ये वाला क्या है? मक्खन है। मक्खन में नहीं था, हाँ मक्खन है, ब्यूटारिक एसिड, ठीक है ना, ब्यूटारिक एसिड। अरे मक्खन नहीं लग रहा जी, हाँ क्या चाहिए? समझ में आ रहा है? तो ये मक्खन है यार। अच्छा नींबू हो गया, चींटी का डंक फॉर्मिक एसिड, चींटियां कहाँ? यहाँ है, ये देखिए फॉर्मिक एसिड, चींटी का डंक फॉर्मिक एसिड, चींटी का डंक। और बिच्छू का डंक मैथेनोइक एसिड, बिच्छू का नेटॉल बिच्छू, ये वाला भुट्टी मतलब दूसरा टाइप का बिच्छू है। अरे यार तो काहे का मतलब छोड़ना दोनों बिच्छू, जहाँ बिच्छू नजर आएगा तो वहाँ मैथेनिक एसिड कहेंगे। क्या बोलेंगे? मेथेनिक एसिड। कौन सा? नॉइक चींटी के डंक, अरे चींटी के डंक देते हैं, चींटी में फॉर्मिक एसिड था, ये डंक छोड़ दो, ठीक है ना। जहाँ डंक मिलेगा उसको मेथेनोइक एसिड कहिएगा, और ये ऐसे चींटी में फॉर्मिक एसिड याद रखिए। कौन सा एसिड? फॉर्मिक एसिड, चींटी में। ए लगा कुछ देख रहा जी, बंद करो। अरे हम फोटो खींच के लगाए हैं यार, अपने से नहीं लिखे, तो किताबें वाला ना होगा, ठीक है ना। बताइए, चींटी में फॉर्मिक एसिड, चींटी में, और मेथेनोइक एसिड ये सब हो जाएगा बिच्छू वाला। अंगूर में टार्टरिक एसिड, इमली और अंगूर में टार्टरिक एसिड, इमली और अंगूर में टार्टरिक एसिड। और दुर्गंध युक्त मक्खन में यानी ब्यूटारिक एसिड, मक्खन में ब्यूटारिक एसिड। बोलो याद हुआ? चलिए इधर अब इधर बंद कर देते हैं, इधर अब आपको बंद है, इधर को क्या देखना नहीं है, ठीक है ना। इधर अब किसी को देखना नहीं है। बताइएगा पहले आप जो इसमें बताइए, संतरा में, नींबू में, अरे दोनों तरीके हैं ना, संतरा और नींबू है ना, सात से संतरा और सात से नींबू, साइट्रिक एसिड। इमली में टार्ट्रिक एसिड, एक और टार्ट्रिक एसिड। अंगूर में टार्ट्रिक एसिड, टमाटर में ऑक्सैलिक एसिड, टमाटर में ऑक्सैलिक, दही में लैक्टिक एसिड, दही में लैक्टिक। अब बिच्छू में बोलो मेथेनोइक एसिड, मेथेनोइक एसिड, बिच्छू में मेथेनोइक। और चींटी में फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड बोलो क्या? चींटी में फॉर्मिक एसिड। और ये विनेगर है सिरका, और सिरका में सिट्रिक एसिड, सिरका में। आपको टोटल समझ में। अच्छा ये बताइए मखानों में ब्यूटारिक एसिड। कितना लोग को याद हुआ? हाथ उठाइए। नहीं याद हुआ जी? चलो हाथ हैंड डाउन करो, हैंड डाउन हो गया सबका, हैंड डाउन। अब आइए, ऐसे दोनों चोरी कर लेता, ठीक है ना। आप बताओ, खड़ा करके पूछेंगे, हाँ याद हो गया ना? हाँ चलो अब सबसे पूछ रहे हैं, सलोगे बताइए। मक्खन ब्यूटारिक एसिड, मक्खन ब्यूटारिक एसिड, चींटी फॉर्मिक एसिड, सिरका एसिटिक एसिड, सिरका एसिटिक, नींबू सिट्रिक एसिड,
संतरा, इमली, अंगूर, टाटरी, टमाटर, ऑक्जेली, दही, लैक्टिक, बिच्छू, मेथेनोइक, चिट्टी। कितने लोग आप याद हुआ? आप बोलो, हाथ उठा, आप खड़ा करेंगे। चलो सुरेंद्र उधर चेहरा करो यार। आज चेहरा क्या करना है? देखो इधर, मक्खन। अब पता एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो कुछ ही नजर आएगा, ये वाला फोटो नजर आएगा। ठीक है ना? ये दहिया तो उधर कोनों में नीचे, अब ये वाला बेटा देखिए। चलो बोलो यार, अंगूर। क्वेश्चन नहीं, आंसर खाली बताना। ये जूस, हाँ, सेटरी, अच्छा, टमाटर, दही, आया, ये बिच्छू, मेथेनोइक एसिड, आई विलायती, हाँ ये विनेगर, सिरका, सिरका, बैठो, बहुत बढ़िया यार। अरे तो छुट्टियाँ आया, हाँ इसको पिपरी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? पिपरी कहते हैं। छुट्टी या पिपरी बात बराबर है, ठीक है ना? बहुत जगह पिपरी बोला जाता है, पिपरा, पिपरी। अगला है लुईस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार एसिड का परिभाषा। किसका परिभाषा? लुईस। तो 3 लोगों ने एसिड का परिभाषा दिया था। एक लुईस ने दिया, वारेनस्टेड लॉरी ने दिया और आर्हेनियस ने दिया, ठीक है ना? अभी दूसरा चीज नहीं कहेगा, ये भी नहीं कहेगा। अम्ल वह यौगिक है जिनमें इलेक्ट्रॉन की एक निर्जन जोड़ी स्वीकार करने की प्रवृत्ति होती है। बात सब बराबर है ना? इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी जो होती है वो एक्सेप्ट करने की, और जब एक्सेप्ट करेगी तो हाइड्रोजन आयन देगा, है ना? निर्जन जोड़ी मतलब लोन पेयर, निर्जन जोड़ी का मतलब लोन पेयर। एग्जाम्पल में देखिए, जब हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो हाइड्रोजन आयन बनाएगा। क्या बनाएगा? हाइड्रोजन आयन बनाएगा, ठीक है? और कहता है कि इलेक्ट्रॉन, इस पर एक कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो देखो निर्जन जोड़ी यहाँ पे है ना, और निर्जन जोड़ी जब त्याग देगा, हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो दोनों त्याग देगा, तो वही तो हो गया। दोनों जब त्याग देगा तो हाइड्रोजन आयन बन गया। क्या बन गया? हाइड्रोजन आयन बन गया। याद रखिएगा ये सब कुछ इम्पोर्टेंट। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, ये क्वेश्चन पूछेगा। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है। नीले लिटमस को लाल कर, कौन? अम्ल। तो अम्ल को कोड याद रखिए, कोडे से बनने करेगा। कोड नहीं याद रहेगा तो नहीं बनेगा, ठीक है ना? कोड नहीं याद रहेगा तो नहीं बनेगा। कोड है अनिल। क्या नाम है? अनिल। एक नाम याद रखिएगा, अनिल, ठीक है ना? आ से अम्ल, आ से अम्ल, और आ के बाद कोची है? नी से नीला, नीला लाल होगा। अम्ल में नीला लिटमस लाल होगा। अनिल याद रखिएगा, ये सब एकदम भूल जाइए, ठीक है ना? कहिए तुमको गोली मार देगा, ठीक है ना? ये सब चीजें आप बिल्कुल भूल जाइए। तो आ से अम्ल, नी से नीला, ला से लाल, ठीक है ना? अम्ल में नीला लिटमस लाल हो जाता है। अम्ल में नीला लिटमस कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। अम्ल में नीला लिटमस लाल हो जाता है। अम्ल में नीला लिटमस, बोलिए, अम्ल में नीला लिटमस लाल हो जाता है। अम्ल में नीला लिटमस क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। याद हो गया? अम्ल में नीला लिटमस लाल हो जाता है। अम्ल में नीला लिटमस लाल हो जाता है। याद हो गया? अम्ल में नीला लिटमस कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। देखिए तो ये ब्लू, अच्छा, और लाल में अम्ल, लाल लिटमस पेपर अम्ल में डालेंगे तो लाल रह जाएगा, उस पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये ब्लू लिटमस है, अम्ल में डाला, नीला लिटमस अम्ल में डाला, देखो लाल हो गया। रेड लिटमस पेपर को, ये बेस है, ये अलग अलग चीज है, इसको अम्ल का उपयोग, क्या क्या अम्ल का उपयोग है ना? यूजेस ऑफ एसिड, अम्ल का उपयोग, यूज ऑफ एसिड, अम्ल का उपयोग। तो कहता है अम्ल का देखिए उपयोग है। आपको एक सेब नजर आ रहा है क्या? एकदम, है ना, मस्त सेब। ये अचार है, ये क्या है? अचार। और ये क्या है? सोडा वाटर है, ठीक है ना? ओरिजिनल है, डुप्लीकेट नहीं है, सोडा वाटर। और ये तो आप आसान है, नींबू है, संतरा, नींबू है, संतरा नहीं है, नींबू। और ये है ना एप्पल, क्या है? एप्पल में मैजिक एसिड, एप्पल में, बोले एप्पल में पूरा नहीं दिया है, बहुत कम दिया है इसमें।
एक लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री बुक है, उसमें बहुत दिया हुआ है, ठीक है ना, उसको से आप लोग याद कर लीजिएगा। तो खट्टे दूध खाने के काम में आता है, जिसको दही कहते हैं, दही को इंग्लिश में कर्ड कहा जाता है। सिरका एवं अचार जिसमें एसिटिक एसिड पाया जाता है, सिरका और अचार में क्या पाया जाता है, एसिटिक एसिड। ये अचार में क्या पाया जाएगा, एसिड एसिड, है ना। सोडा वाटर या अन्य पेय पदार्थ में कार्बोनिक एसिड पाया जाता है। ये सोडा वाटर है ना, इसमें कार्बोनिक एसिड, याद रखना, सोडा वाटर कार्बोनिक एसिड, सोडा वाटर है ना, जब दारू पीजिएगा ना तो उसमें सोडा वाटर डाला जाता है। अगला जो है अंगूर, अंगूर में टार्ट्रिक एसिड हो गया। सेब में माइलिक एसिड, सेब में माइलिक एसिड। नींबू और नारंगी दोनों एक ही चीज था, सिट्रिक एसिड। नोट में है बेकिंग पाउडर बनाने में टार्ट्रिक अम्ल का प्रयोग होता है। जो बेकिंग पाउडर होता है खाने वाला सोडा होता है, बेकिंग पाउडर मतलब खाने वाला सोडा। खाने वाला सोडा को कोई फॉर्मूला बताओगे, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। खाने वाला सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट है ना, जिसको बेकिंग सोडा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या कहा जाता है, बेकिंग सोडा। बोलो, सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या कहा जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा, याद हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा, ठीक है ना। सोडियम बाइकार्बोनेट, इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है बताइए। इसको बनाने के लिए क्या डाला जाता है ना, टार्ट्रिक, याद ऐसे नहीं करना, बनाने के लिए टार्ट्रिक नहीं डाला, बनाने के लिए इमली डाला जाता है, ठीक है ना। क्या डाला जाता है, इमली। तो खाने वाला सोडा में क्या मिलाया जाता है, इमली। अब इमली में कौन सा अम्ल होता है तो पता है, इमली में है ना टार्ट्रिक एसिड। इमली और किस में टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है, जल्दी बताइए, इमली और अंगूर, है ना। अगला खाना पचाने में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, हमारे पेट में कौन सा अम्ल बनता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, हमारे पेट में कौन सा अम्ल बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमारे पेट में कौन सा अम्ल बनता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला कहता है नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग सोना व चांदी को शुद्धिकरण में किया जाता है, यानी साफ करने में नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। एक नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला बताइए, नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला बताइए। जब तक आप वीडियो नहीं घर पे देखिएगा तो आपको अच्छा समझ में नहीं आएगा, इसलिए घर जाकर के वीडियो देखिए और नोट्स बनाइए। बीच बीच में जो मैं लिख देता हूँ उसको आप लिखना पड़ेगा ना। तो HNO3, क्या HNO3, ये फार्मूला किसका है, नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग क्या है, सोना के शुद्ध करने में, सोना चांदी को साफ करने में, शुद्ध करने में, है ना। पता है जब घर में मूर्ति रहती है पित्तल का तो किससे साफ करते हैं, नींबू से साफ करते हैं, क्योंकि खट्टे चीजों से वस्तुएं जल्दी साफ हो जाती है। दही से भी साफ करा जाता है। चिकन ला करके, चिकन खरीद कर आइए और उसको ना दही से धोइए पहले, जब दही साफ करोगे तो ज्यादा टेस्टी आएगा, ठीक है ना। दही से साफ किया जाता है चिकन। तो लोहे पर जस्ता की परत चढ़ाने से पहले लोहा को साफ करने में हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर नाइट्रिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। किसका किसका, लोहे में जो गैल्वेनाइजेशन किया जाता है, जस्ता चढ़ाया जाता है। जैसे टावर, देखिए टावर बनता है तो लोहा के बनता है, लेकिन देखिएगा तो लोहा भूरा नहीं रहता है, वो उजला के परत चढ़ा रहता है, तक पेंटिंग रहता है उस पर, ब्रश ले या पेंट कर नहीं, वो कोटेड रहता है, वो गैल्वेनाइजेशन रहता है। गैल्वेनाइजेशन क्या होती है कि खोलते हुए जिंक में एक बड़का वो टब रहेगा, ठीक है ना, बड़का वो कंटेनर्स, और वो मतलब खोल रहा है जिंक, अंदर से पूरा खोल रहा है। जिंक मजबूत होता है लेकिन उसको पिघलाया जाता है, खोलाया जाता है, सब पिघल जाता है। जब पिघला हुआ रहता है, खोल रहा होता है, उसी समय लोहा को उसमें डाल देते हैं और डाल करके निकाल देता है। निकाल करके ठंडा हो गया, अब ये कोटेड हो गया, पेंटेड नहीं है, कोटेड, ये जल्दी खत्म नहीं होता है, समझना। इसी क्रिया को जस्तीकरण कहते हैं, है ना, याद होगा, जस्तीकरण यानी गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। कब, जब लोहे के वस्तुओं पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है, ठीक है ना। तो जिंक की परत चढ़ाने के पहले क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड से इसको साफ किया जाता है। बोलो क्या किया जाता है, साफ किया जाता है। कहता है कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। तो ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है, बोलो टमाटर में। किसमें पाया जाता है, टमाटर के सॉस लेके कोई साफ नहीं कर देना, ठीक है। तो टमाटर से मतलब आप उससे साफ भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिखाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, नजर आ रहा है ना, शीशी बोतल में आपको मिल जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड मार्केट में। हम पेट में कौन सा एसिड पाया जाता है,
हाइड्रोक्लोरिक। कहता है कुछ हम लोग की प्रबलता आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है? हाइड्रोक्लोरिक। दूसरा स्थान पे क्या है? तो ये नाइट्रिक एसिड। अब तीसरा स्थान पे क्या है? तीसरा स्थान पे सल्फ्यूरिक एसिड। और चौथा स्थान पे क्या है? बोलिए, मेथेनोइक एसिड। ठीक है ना? कौन सा एसिड? मेथेनोइक एसिड। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, एसिटिक एसिड है।